जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं प्रेस्टिक सेट 3। इसमें आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आप में से कितने लोग 100% सही जवाब दे पाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने स्कोर कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कम से कम 50 प्रश्न लेके आ चुके हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे जाते जाते कि आप लोग 50 में से आप लोग कितने का उत्तर सही दिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भारत का पहला उपग्रह कौन था। तो भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो ऑप्शन ए में दिया है भास्कर, ऑप्शन बी में दिया है इनसैट, ऑप्शन सी में दिया है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी दिया है अपोलो। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट हो जाएगा, वो भारत का पहला उपग्रह था। ठीक है, आर्यभट्ट कौन था? तो भारत का पहला उपग्रह था। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में दिया है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी में दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में दिया है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे इसका आंसर। तो कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो अध्यक्ष थे, मतलब कहाँ के? तो हो जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा है वो कितने समय में पूरी करती है। तो ऑप्शन ए में दिया है 365 दिन, ऑप्शन बी दिया है 30 दिन, ऑप्शन सी में दिया है 24 घंटे, ऑप्शन डी में दिया है 12 महीने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 365 दिन में पृथ्वी अपनी सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, पृथ्वी अपनी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो 365 दिन में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज किया था वो किसने किया था? तो ऑप्शन ए में न्यूटन, ऑप्शन बी दिया है वाटसन और क्रिक, ऑप्शन सी में है आइंस्टीन, ऑप्शन डी में है डार्विन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक थे, वह डीएनए की खोज किया था। किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। अगर आप लोगों को फ्री पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 8809001754। आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं फ्री पीडीएफ के लिए, इधर से प्रोवाइड कर देंगे फ्री पीडीएफ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत हुई थी, वह कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए में दिया है दिल्ली से हुई थी। कहाँ से हुई थी? दिल्ली से। ऑप्शन बी में दिया है मेरठ से, ऑप्शन सी में दिया है लखनऊ से, ऑप्शन डी में दिया है कानपुर से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ से है, वो स्वतंत्रता संग्राम की 1857 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। ठीक है, मेरठ से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया हुआ है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में दिया हुआ है राजस्थान, ऑप्शन डी में दिया हुआ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पूछेगा तो हो जाएगा राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पूछेगा तब। अगर पूछेगा कि छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा तो छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा है क्या है? छोटा राज्य है। ठीक है, पूछे बड़ा राज्य पूछेगा तो राजस्थान होगा, छोटा राज्य पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सी गैस है वो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। मतलब कौन सी गैस ऐसा है जो वायुमंडल में
सबसे अधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में है नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। कौन सा गैस हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस हो जाएगा, सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सतमें जयंती कहाँ से लिया गया है? तो सतमें जयंती लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए में दे भागवत गीता से, ऑप्शन बी में है उपनिषद से, ऑप्शन सी में है वेद से, ऑप्शन डी में है रामायण से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतमें जयंती लिया गया है वह उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी के लिए, आप लोग एक बार, दो बार नहीं 3 बार देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि ओजोन परत में छेद का कारण होता है वह कहाँ होता है? तो ओजोन परत में जब छेद का कारण होता है वह कहाँ में होता है, कौन करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए में कहता है कि CO2, ऑप्शन बी कहता है CH4, ऑप्शन सी में CFC, ऑप्शन डी में है NO2। ठीक है, तो ओजोन परत में छेद का कारण क्या है? तो छेद का कारण हो जाएगा CFC है। ठीक है, CFC है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका पूर्ण रूप भी पूछ सकता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन पूछ सकता है कि CFC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CFC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा बाबू। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी से क्या हो जाएगा? क्लोरो हो जाएगा, एफ से हो जाएगा फ्लोरो और सी से हो जाएगा क्लोरो। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। CFC का पूर्ण रूप पूछेगा तब हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग याद करते जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी ना, वह कौन थी? तो इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी दिया है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी में सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी में है सुषमा स्वराज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा गांधी थे वो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौन थे? तो इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? इंदिरा गांधी थे वो भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क का मतलब होता है दिमाग। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है रैम, ऑप्शन बी दिया है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी में दिया CPU, ऑप्शन डी में दिया मॉनिटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CPU को कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? मतलब कंप्यूटर का दिमाग पूछ सकता है या कंप्यूटर का मस्तिष्क, उसी को मस्तिष्क को कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? CPU को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CPU हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था वह कब किया गया था? ऑप्शन ए में दिया है 1930 में, ऑप्शन बी दिया है 1920, ऑप्शन सी में दिया है 1942, ऑप्शन डी में दिया है 1919। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1930 ईस्वी में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह लागू किया था। ठीक है, 1930 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह किया था। ठीक है, कौन किया था? तो हो जाएगा गांधी जी ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश वर्ष होती है वो किसकी इकाई होती है? जो प्रकाश वर्ष होती है वो किसकी इकाई होती है? ऑप्शन ए में दिया है समय, ऑप्शन बी दिया है दूरी, ऑप्शन सी में है द्रव्यमान, ऑप्शन डी में है ऊर्जा। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी की होती है। किसकी होती है? दूरी की होती है, वो प्रकाश वर्ष होते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो रक्त समूह की खोज किया था वो किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया लैड स्टीनर ने, ऑप्शन बी दिया है न्यूटन, ऑप्शन सी में है फैराडे, ऑप्शन डी में है आइंस्टीन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो हो जाएगा लैड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? लैड स्टीनर ने किया था और रक्त समूह की खोज किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छत कहा जाता है। मतलब कहता है कि किस पर्वत श्रृंखला को भारत का छत कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया सतपुरा को, ऑप्शन बी में अरावली को, ऑप्शन सी में हिमालय को, ऑप्शन डी में बिंद को। ठीक है, तो किसको कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरावली को क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला को भारत की छत कहते हैं। ठीक है, पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं, भारत की छत कहते हैं, अरावली को। ठीक है, अरावली को क्या कहते हैं, भारत की छत कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद में कुल कितने सदन होते हैं। तो भारतीय संसद में कुल कितने सदन होते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। ठीक है, तो भारतीय संसद में कुल कितने सदन होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 गो। ठीक है, 2 गो हमारा होता है। कौन कौन सदन होते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि कौन कौन 2 गो सदन होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि हमारे भारतीय संसद में कुल कितने संसद होते हैं। 2 गो होता है, लेकिन कौन कौन होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ऑप्शन ए में भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने जी। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। किसका दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी जी थे, वो करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूर्य में किस गैस की प्रधानता होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सूर्य में किस गैस की प्रधानता होती है। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है हीलियम, ऑप्शन सी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन है, वो सूर्य में सबसे अधिक प्रधानता होती है। ठीक है, मतलब सूर्य में गैस की प्रधानता हाइड्रोजन होती है। ठीक है, कौन होती है, हाइड्रोजन होता है, धूप में होता है। ठीक है, क्या होता है, धूप में, सूर्य में, उसको बोलते हैं प्रधानता होती है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पित्त है वो किस अंग द्वारा निर्मित होता है। जो पित्त होता है वह किस अंग द्वारा निर्मित होता है, तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है कि अमाशय के द्वारा, ऑप्शन बी में यकृत के द्वारा, ऑप्शन सी में छोटी आंत के द्वारा, ऑप्शन डी में अग्नाशय के द्वारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो ठीक है, तो पित्त किस अंग द्वारा निर्मित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी के दो। ठीक है, यकृत के द्वारा होता है। ठीक है, यकृत, अगर इंग्लिश में क्या देंगे, लीवर देता है। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा लीवर, LIVER होता है, लीवर होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं। यकृत को ही क्या बोलते हैं, लीवर बोल सकते हैं, याद रखिएगा जिसको भी क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गूगल की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी बाबू। तो गूगल की स्थापना जब किया गया था वह कब किया गया था। ऑप्शन ए में 1998, ऑप्शन बी है 2000 में, ऑप्शन सी है 1995 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया 2005 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर आप लोग जानते हैं तब, नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। इसका गूगल की स्थापना हुआ था 1998 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1998 ईस्वी में गूगल की स्थापना हुआ था बाबू। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। जो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है वह कुल कितनी होती है। ऑप्शन ए में क्या दिया 206 गो, ऑप्शन बी में दिया 205 गो, ऑप्शन सी में दिया 210 गो, ऑप्शन डी में दिया है 215 गो। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर अगर पता है तब, ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ इसका कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो होती है 206 गो होती है। कितनी होती है, 206 गो होती है, वो मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में होते हैं वो कुल कितने रंग होते हैं। ऑप्शन ए में दिया 2 गो, ऑप्शन बी में दिया 3 गो, ऑप्शन सी में दिया हुआ 4 गो, ऑप्शन डी में दिया हुआ 5 गो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 गो होता है। ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने मतलब कितने रंग होते हैं, तो होता है 3 गो होता है। सबसे ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, तो केसरिया बोलते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर में कौन सा रंग रहता है, केसरिया। ठीक है, कौन सा रंग होता है, तो केसरिया रंग रहता है सबसे ऊपर में। बीच में क्या रहता है, सफेद रहता है बाबू। ठीक है, याद रखना सफेद। ठीक है, सफेद रहता है, बीच में क्या रहता है, सफेद, और लास्ट में क्या रहता है, हरा रंग का रहता है। ठीक है,
सबसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं केसरिया, सबसे बीच वाले को क्या बोलते हैं सफेद, और सबसे लास्ट वाले को क्या बोलते हैं हरा बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है राष्ट्रीय ध्वज में रंग है। ठीक है, तीनों को। ठीक है, कोई पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं, तो होते हैं 3 गो होते हैं। 3 गो होते हैं कौन कौन, तो केसरिया हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, हरा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, वह कब हुई थी। तो हो जाएगा कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किया गया था, वो कब किया गया था। ऑप्शन ए में दिया 1947, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1950, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1951, ऑप्शन डी में दिया 1949। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो योजना आयोग की अगर बात पूछेगा, योजना आयोग की अगर बात करेगा तो हो जाएगा 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुआ था। ठीक है, 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, मतलब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है वह कुल कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया 8,848 मीटर, ऑप्शन बी में दिया 7,800 मीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ 9,000 मीटर, ऑप्शन डी में दिया हुआ 8,000 मीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8,848 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 8,848 मीटर है वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1896, ऑप्शन बी में दिया 1900, ऑप्शन सी में दिया 1888, ऑप्शन डी में दिया है 1920। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी बाबू। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या रेलवे ग्रुप डी के लिए भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी याद हो सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा होता है बाबू। ऑप्शन ए दिया है भाखड़ा नागल बांध, ऑप्शन बी में दिया हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी में दिया हुआ टिहरी बांध, ऑप्शन डी में दिया नागा अर्जुन सागर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध थे वो भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, हीराकुंड बांध है उस भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, अगर पूछेगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है तो हो जाएगा महानदी पर। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि इसको भी पूछ सकता है। तो हो जाएगा हीराकुंड बांध कुछ नदी पर हो जाएगा, तो हो जाएगा हीराकुंड बांध हो जाएगा महानदी पर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा इसको भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था। तो रेड क्रॉस की स्थापना किया था वो किसने की थी। तो ऑप्शन ए में दिया फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन बी में दिया हेनरी ड्यूचनेट, ऑप्शन सी में दिया है लुई पासवर, ऑप्शन डी में दिया है जॉन हॉपकिंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी ड्यूचनेट थे। ठीक है, कौन थे, हेनरी ड्यूचनेट थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। जब भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी वह कौन थी बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में क्या कहता है कि किरण बेदी थी, कि ममता बनर्जी थी, कि ऑप्शन सी में कहता है कि इंदिरा गांधी थी, कि ऑप्शन डी में कहता है कि रजनी राजदार थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किरण बेदी थी, वो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा किरण बेदी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है साहित्य, ऑप्शन बी दिया है विज्ञान में, ऑप्शन सी दिया है खेल में, ऑप्शन डी में दिया है सिनेमा में। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक है, किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में नाभिक को कहते हैं, ऑप्शन बी में राइबोसोम को कहते हैं, ऑप्शन सी में माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन डी में लाइसोसोम को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप लोग जाते जाते आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे 50 प्रश्न में से आप लोग कितने का सही जवाब दिए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि 50 प्रश्न में से आप लोग कितने का सही आंसर दिए हैं। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत रत्न पुरस्कार है वह किसने शुरू किया था। तो भारत रत्न पुरस्कार शुरू किया था वह किसने किया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में दिया हुआ नेहरू जी, ऑप्शन सी में दिया राधा कृष्णन जी, ऑप्शन डी में दिया इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन कि भारत रत्न पुरस्कार है वो किसने शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मतलब राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत रत्न पुरस्कार शुरू किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। तो अशोक स्तंभ स्थित है वो कहाँ में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया दिल्ली में, ऑप्शन बी दिया सारनाथ, ऑप्शन सी दिया है लखनऊ, ऑप्शन डी दिया है गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक स्तंभ है वो कहाँ में है, तो हो जाएगा सारनाथ में स्थित है। ठीक है, पूछेगा कि अशोक स्तंभ कहाँ में स्थित है, तो हो जाएगा सारनाथ में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कांड हुआ था वो कब हुआ था, तो हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया 1919, ऑप्शन बी में दिया 1920, ऑप्शन सी में दिया 1930, ऑप्शन डी में दिया 1942। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब शुरू किया गया था, तो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड शुरू किया गया था। कब किया गया था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात पूछेगा तो ऑप्शन ए में दिया 5 मई, ऑप्शन बी में दिया 10 जून, ऑप्शन सी में दिया 5 जून, ऑप्शन डी में दिया 20 जुलाई। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था वो कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है बाबू। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया श्वसन कहते हैं, ऑप्शन बी में दिया प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ऑप्शन सी में दिया पाचन कहते हैं, ऑप्शन डी में दिया जलाशयोजन कहते हैं। ठीक है, तो हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए में 2018 में, 2019 में, ऑप्शन सी कह रहा है 2020 में, ऑप्शन डी कह रहा है 2017 में। ठीक है, तो चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था वो 2019 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 2019 ईस्वी में। अगर आप लोग बताइए कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में कि चंद्रयान 3 था वो कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं बाबू। ऑप्शन ए में दिया 24 को, ऑप्शन बी में दिया है 25 को, ऑप्शन सी में दिया 26 को, ऑप्शन डी में दिया 23 को। ठीक है, तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात पूछेगा तो 25 को होता है उच्च न्यायालय होता है, याद रखना। ठीक है, क्या होता है 25 को हमारा क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था बाबू, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में कहता है 1949 ईस्वी को, ऑप्शन बी में कहता है 1950 में, ऑप्शन सी कहता है 1976 में, ऑप्शन डी कहता है 1975 में। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, तो 1976 ईस्वी में थे वो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो किस धातु का गलनांक होता है वो सबसे अधिक होता है बाबू। तो ऑप्शन ए में दिया और सोना, ऑप्शन बी में दिया और टंगस्टन, ऑप्शन सी में दिया और लोहा, ऑप्शन डी में दिया और तांबा। ठीक है, तो किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टंगस्टन का सबसे अधिक होता है गलनांक। ठीक है, टंगस्टन का सबसे अधिक होता है गलनांक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। तो भारत में जब रेलवे की शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1853, ऑप्शन बी है 1860, ऑप्शन सी में दिया हुआ 1875, ऑप्शन डी में दिया हुआ 1900। तो इसका करेक्ट आंसर 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कोई पूछ देगा क्वेश्चन कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी कब हुई थी, तो हो जाएगा 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दूरबीन की खोज किसने किया था। जब दूरबीन की खोज किया गया था वो
किसने किया था? ऑप्शन ए में कह रहा है कि गैलीली ने, ऑप्शन बी कह रहा है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी में कहता थॉमस एडिसन, ऑप्शन डी में कहता अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो दूरबीन की खोज किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? मतलब प्रावधान है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन ए कहता है कि अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी कहता है कि 360, ऑप्शन सी में कहता है अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी में कहता है कि अनुच्छेद 370। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोग इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अगर पूछेगा कि आपातकाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आपातकाल पूछ रहा है, तो आपातकाल पूछेगा तो अनुच्छेद कितना होगा? 352 होगा। ठीक है, आपातकाल पूछ रहा है तो कितना होगा? 352 हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता कि राज्य में राष्ट्रपति शासन है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कब था? तो हो जाएगा 356 में। इसको भी याद कर लीजिएगा। राज्य में राष्ट्रपति का शासन है वो 356 में प्रावधान किया गया था। ठीक है, अगर पूछ देगा कि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कब किया गया था? वित्तीय के बाद पूछेगा तो वित्तीय का प्रावधान कब किया गया था? तो हो जाएगा 360 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 360 ईस्वी में वित्तीय का किया गया था, और 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन का किया गया था। और आपातकाल के पूछेगा तो 352 में किया गया था। आप लोग तीनों को याद कर लीजिएगा ताकि इसमें से एक आध क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आ भी सकता है, कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, आप लोग तीनों का आंसर याद कर लीजिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोणार्क का मंदिर है, मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर है वह कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो कहाँ में स्थित है? ऑप्शन ए में कह रहा है कि ओडिशा में, ऑप्शन बी कह रहा है गुजरात में, ऑप्शन सी कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन डी कह रहा है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कोणार्क का मंदिर है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो कहाँ में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो कहाँ में है? तो हो जाएगा गुजरात में स्थित है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत के सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए में हिमालय, ऑप्शन बी में अरावली, ऑप्शन सी में विंध्य, ऑप्शन डी में सतपुड़ा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग अगर इस क्वेश्चन का अगर आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अरावली। ठीक है, कहा कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन से हो जाएगा? तो हो जाएगा अरावली प्राचीन पर्वतमाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरावली प्राचीन पर्वतमाला हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर लगता है हमको पता नहीं है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सॉरी, इसका आंसर हमको पता नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे जरूर कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताकि हमको भी याद नहीं है इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? मतलब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वह कौन सा हो जाएगा बाबू? ऑप्शन ए में दिया कन्याकुमारी, ऑप्शन बी में दिया हुआ इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी में दिया राम परेश्वर राम, ऑप्शन डी में दिया मिनिकॉय। ठीक है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट है वो सबसे दक्षिणी बिंदु है। क्या हो जाएगा? सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा, सबसे दक्षिणी बिंदु की बात बोलेगा तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है वो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आप लोगों का ये क्वेश्चन पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे इसका आंसर कि भारत में जब राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है वो? ऑप्शन ए में दिया 4 वर्षों का, ऑप्शन बी में दिया 5 वर्षों का, ऑप्शन सी में दिया 10 वर्षों का, ऑप्शन डी में दिया 7 वर्षों का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 वर्षों का होता है वो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। ठीक है, कितने वर्षों का? तो 5 वर्षों का होता है बाबू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है?
सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? ऑप्शन ए में हैदराबाद को, ऑप्शन बी में है बेंगलुरु को, ऑप्शन सी में पुणे को, ऑप्शन डी में चेन्नई को। ठीक है, तो किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं? तो सिलिकॉन वैली की बात अगर बोलेगा तो हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेंगलुरु है वो सिलिकॉन वैली की बात वैली है। ठीक है, याद रखना वैली हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बेंगलुरु की हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वो किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वह किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए में दिया झांसी, ऑप्शन बी में दिया वाराणसी, ऑप्शन सी में है पुणे, ऑप्शन डी में है काशी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी में थे, वो वाराणसी में थे, वो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। ठीक है, वाराणसी में हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा को और क्या कहा जाता है? मतलब लोकसभा को और क्या नाम से जानते हैं? और ऑप्शन ए है उच्च सदन से, ऑप्शन बी में निचला सदन से, ऑप्शन सी में संघीय सदन से, ऑप्शन डी में है जन परिषद से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निचला सदन से था वो लोकसभा, और क्या नाम से जानते? मतलब लोकसभा के और भी नाम से जानते थे, कौन? तो हो जाएगा निचला सदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निचला सदन हो जाएगा, याद रखना। चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मतलब इंडिका पुस्तक के लेखक हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन ए में दिया फहान हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया मेगास्थनीज हो जाएगा, ऑप्शन सी में हो जाएगा भगत सिंह हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया M.K. गांधी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? अगर आप लोग इसका आंसर अगर आप पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज थे, वो इंडिका पुस्तक के लेखक थे। तो मतलब पूछेगा कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, तो होगा मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि आपने सारे सवाल अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट में लिखे रेलवे ग्रुप डी सिलेक्शन पक्का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली क्लास में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सुपर ट्रिक्स लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, याद रखिए तैयारी सही हो तो सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहो। धन्यवाद।